बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस डिस्प्ले कराता हूँ ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको प्रॉपर वेबसाइट बनानी है। ये सर ये बेसिक। तो सबसे पहले आप इसमें से ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फाइल का है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, मॉडिफाई है, फॉर्मेट है। एक एक करके मैं आपको सारे कमांड्स क्लियर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि वेबसाइट बनेगी कैसे। बिल्कुल स्क्रैच से मैं कर रहा हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, मैं डायरेक्ट फोल्डर भी बना सकता हूँ वेबसाइट की। चूंकि ये करंट लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस का है, ये चल रही है, तो मैं किसी स्टूडेंट के नाम से बना रहा हूँ। गौरव के नाम से मैंने ये फोल्डर बना दिया। अब साइट में गए, साइट में न्यू साइट असाइन करना है। न्यू साइट का मतलब ये है कि जो जो भी आप पेजेस बनाएंगे वो पार्टिकुलर इसी साइट में आएंगे। ठीक है, तो ये आपने, मैं डी ड्राइव में रख रहा हूँ इस साइट को। अपनी डी ड्राइव में स्टैम्प नाम का मेरा एक फोल्डर है, उस फोल्डर में इसे मैं रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया और ये प्रॉपर लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें मैंने GU और एक गौरव के नाम से एक फोल्डर बना लिया और इसमें सारा वर्क रखूंगा। सेलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स ये मेरा पाथ हो गया जहाँ पे साइट मैंने बनाई हुई है गौरव नाम का। और इस वेबसाइट का नाम कर देता हूँ गौरव वेबसाइट। इसे सेव कर दिया। हाँ गौरव, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं सर ये पूछ रहा था कि ये भी बिल्कुल वैसा ही बेसिक एडिटर्स है जैसे नोटपैड हो गया। ये बहुत ही एडवांस एडिटर है। इसमें पॉसिबल है HTML की कोडिंग करना, कोल्ड फ्यूजन की कोडिंग करना, PHP, ASP, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ये सारे कोड आप यहाँ पे इस सेम एडिटर में कर सकते हो। तो ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। ये सर मतलब स्पेशली वेबसाइट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है या फिर मतलब इसमें और भी बाकी पाइथन जावा ये सब चलते देखिए, हैं। ये कोडिंग के लिए किया जाता है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो जितनी भी वेबसाइट की कोडिंग होती है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो वेबसाइट की कोडिंग आप PHP में भी कर सकते हो, ASP.NET में भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है। क्लियर हुआ? यस सर। तो डिफॉल्ट मैं सबसे पहले HTML के थ्रू बना रहा हूँ। HTML पे मैंने देखो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट बनाओ, किसी भी लैंग्वेज को यूज करो, HTML हर एक जगह अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है आपके सामने और इसके 3 व्यू हैं। पहला है कोड व्यू, जहाँ पे ऑटोमेटिक कोड कन्वर्ट होते चले आएंगे। दूसरा है स्प्लिट व्यू, कोड भी दिखेगा और आपको अपना डिजाइन भी दिखेगा। और थर्ड है डिजाइन व्यू, जिसमें आप डिजाइन करोगे। तो सपोज करो मैं कोई वेबसाइट आपके सामने बना रहा हूँ, रियल लाइफ वेबसाइट। तो रियल लाइफ वेबसाइट के लिए मैंने जस्ट ओपन किया क्रोम, और किस वेबसाइट को मैं आपको बना के दिखाऊं, ignufriend.com नहीं, ignu.ac.in। इग्नू की जो मेन वेबसाइट है, इसका ही लेआउट मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है आपको किसी भी वेबसाइट का कि क्या स्ट्रक्चर है। आपको काफी क्लासेस होंगी तो आपको स्ट्रक्चर का आइडिया हो चुका होगा कि स्ट्रक्चर कैसे हम समझते हैं किसी वेबसाइट का। अगर ये साइट ओपन हो गई, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपर है हेडर, और हेडर के ऊपर कुछ डेट्स है, राइट। अब बहुत सारे साइट्स में देखेंगे डेट होगा, यहाँ पे राइट साइड में कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, फिर जो भी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, कुछ मेन्यूज होते हैं, राइट। तो इस ये सब आपके सेक्शन हो गए। मे बी साइट डाउन है या स्लो है, इस वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। सेक्शन आपने देख लिया तो आप अपने लोकेशन पे आ जाते हैं। अगर मैं इसका ये फॉर्मेट समझाना चाहूँ कि कितने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो आपने देखा पहला सेक्शन क्या था, हेडर था। तो मैं इन सबको एक जगह नोट भी कर देता हूँ। पहला सेक्शन था हेडर। हेडर सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ था? हेडर सेक्शन में आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर या डेट एंड टाइम, जो भी रिक्वायरमेंट है
या एड्रेस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हेडर के ही राइट साइड में आप सोशल मीडिया के कुछ आइकन लगा सकते हैं, जैसा जनरली साइट पे होता है। कुछ एग्जांपल और मैं दे दूं। एक साइट तो आपको मैंने ये दिखा दी, और डिजिटल एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की साइट में ओपन कर रहा हूँ। जब हेडर सेक्शन के नीचे कुछ बैनर्स लगा सकते हैं आप स्क्रॉल करते हुए, राइट, और उसके नीचे कुछ सेक्शंस बना सकते हैं। मीन्स आपका ये सारा सेक्शन है, फर्स्ट हेडर है, फिर बॉडी का पार्ट हो गया, बैनर का पार्ट हो गया। तो इस सेक्शन को कैसे समझेंगे आप? उस सेक्शन को आप इस तरह से समझिए, ये आपका एक ब्लैंक पेज है, टॉप में मुझे हेडर लगाना है। तो हेडर एक टेबल से समझिए। पहले मैंने एक टेबल लिया, टेबल के लिए मैंने अल्ट कंट्रोल और टी प्रेस किया, अल्ट कंट्रोल टी, ये शॉर्टकट है, अल्ट कंट्रोल टी। इसे आप टेबल ले सकते हैं, या नहीं तो सिंपल इंसर्ट में जाइए, और इंसर्ट में भी टेबल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, रो 1 कॉलम 1 टेबल के विड्थ 100% रख दी है मैंने, ओके कर दिया। एक टेबल इंसर्ट हो गया। इस टेबल का कुछ बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूं, सपोज कीजिए इसका बीजी कलर, जो कि आप कोड से करते थे, बीजी कलर इक्वल टू जो कलर आपको देना होता तो वो चूज करते थे। यहां मैंने डायरेक्ट चूज कर लिया, राइट। इसे गौरव वाले फोल्डर में इंडेक्स नाम से सेव कर रहा हूं, index.html। इस मेन टेबल को कर्सर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ब्लिंक कर रहा है, इसे आप सेंटर कर लेंगे। सेंटर कहां से होगा? हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट एंड वर्टिकल टॉप कर दिया। मींस जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो टॉप की तरफ होगा और सेंटर की तरफ होगा। यहाँ एक और टेबल मुझे चाहिए था, रो चाहिए अब मुझे लगभग 5 और कॉलम चाहिए 1। क्यों चाहिए? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और टेबल विड्थ मैंने 100,000 पिक्सल्स कर दिया, क्योंकि सिस्टम का जो रेजोल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था, टॉप बार में आप लेफ्ट साइड में टाइम, डेट या हेल्पलाइन नंबर लिख सकते हैं, राइट साइड में कुछ सोशल मीडिया के आइकन लगा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। एक और टेबल में ले रहा हूँ, 1 रो, इस बार कॉलम 3 में ले रहा हूँ, और टेबल विड्थ 100% ले रहा हूँ, राइट। इसको बड़े ही ध्यान से आप कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आपसे डेवलप करते समय। लेफ्ट साइड में मैंने रख दिया हेल्प लाइन 7532842626, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। राइट साइड में कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स चाहिए, तो सोशल मीडिया के आइकन्स आप कहां से लेंगे? जैसी बात है, कुछ इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज होगा तो मैं यहाँ से ले लूंगा, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन आ गए, सोशल मीडिया, यहाँ से आपने सोशल मीडिया के आइकन्स लिए। देखिए बहुत सारे आइकन्स मिल गए आपको, इतनी तो आइकन्स की जरूरत भी नहीं है। तो आप यहाँ पे सेपरेट सेपरेट भी आइकन्स ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये 4 सेक्शन आपको चाहिए, तो ऐसा भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे सेक्शंस बने हैं ना, आप ऐसे भी ले सकते हैं, चारों सेक्शन एक साथ उठा लीजिए, या नहीं तो सिंपल आप पहले लिखिए फेसबुक आइकन, वो लोगो पेज, एक फेसबुक का आइकन मिल गया, इसे आप लेंगे, ओपन किया, इसकी साइज, इसको डाउनलोड कीजिए। देखिए 1024 साइज इसका, बहुत बड़ी साइज है आइकन के लिए। सेव इमेज किया, और ये किस फोल्डर में सेव करना है? जो मैंने गौरव नाम का एक फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाके ये सेव कर देना है। गौरव नाम का फोल्डर डी ड्राइव में है, डी ड्राइव के अंदर एग्जाम के अंदर मैंने
HT डॉक्स के अंदर गौरव बनाया हुआ है। ये सारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हैं जो हमारी टीम ने डेवलप किए हैं। गौरव, यहाँ पे आपने फेसबुक इमेज। अब ध्यान क्या रखना है, आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हैं क्या वो जेपीजी फॉर्मेट में है? तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, तो ये सुटेबल फॉर्मेट नहीं है, कोई और फॉर्मेट लीजिए जो कि जेपीजी हो या फिर PNG हो। HTML डॉक्यूमेंट में या PNG में क्या फर्क है? PNG या जेपीजी इमेज फॉर्मेट है, HTML डॉक्यूमेंट पूरा HTML का फॉर्मेट हो जाता है, तो उसे आप एक ही करके इमेज लगा नहीं पाएंगे। ये देखिए PNG आ गया, इसे मैं डी ड्राइव में गया, स्लैम्प में गया, क्लिक किया, HTDocs में गया और गौरव नाम का फाइल है, फोल्डर है, यहाँ पे FB नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे आप इमेज लगा सकते हैं। अब आप अपने स्ट्रीमर पे आ जाइए। सपोज कि यहाँ पे आपको फेसबुक का आइकन चाहिए, Alt Control I और ये FB का जो आइकन आपने रखा है ओके कीजिए, क्या आ जाएगा आइकन। ओके, आइकन लग चुका, राइट। आइकन के साइज बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ जनरली 50 पिक्सल्स में होता है आइकन, 50 विड्थ 50 हाइट, सेट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। इसके अलाइनमेंट को आप लेफ्ट राइट करके अरेंज कर सकते हैं। सेव कर दिया आपने। फेसबुक का लोगो आ चुका है, ऊपर हेल्पलाइन नंबर आ चुका है और सेंटर में कुछ और अगर आप लिखना चाहें, एड्रेस डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल यूनिवर्सिटी, राइट। इसका अलाइनमेंट सेंटर देना है, सेंटर एंड टॉप। इसको कुछ बोल्ड करना है तो इसको H1 टैग बना दीजिए, इसको सेलेक्ट किया, H1 आप सीख चुके हैं, H1 होता क्या है, तो यहाँ से H1 आपने बना दिया, ये इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी आ गया। अब इसके नीचे आपको कुछ स्लाइड्स चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे एक स्लाइडर होता है जनरली, कुछ इमेजेस होते हैं स्लाइडर के, ऐसा कुछ इमेजेस चाहिए, है ना। तो आप कुछ इग्नू के इमेजेस निकाल लीजिए, इग्नू स्लाइडर, इसे आप बना भी सकते हैं, आप पूरे कोर्स में बनाना भी सीखेंगे कैसे आप बना सकते हैं। और यहाँ मैं इग्नू के कुछ इमेजेस निकाल रहा हूँ, राइट। जैसे एक इमेजेस मैंने ये ले ली, ये सारे इमेजेस के पिक्सेल्स अलग-अलग रहेंगे, राइट, ये भी आप अभी तुरंत सीखेंगे। सारी इमेजेस के पिक्सल्स अलग अलग हैं, जैसे ये 1200810 पिक्सल्स में, इसे मैं सेव करता हूँ और गौरव में स्लाइडर 1 के नाम से ये सेव हो गया। ये सारे सबको एक ही फोल्डर में सेव करना। हाँ, इमेजेस एक फोल्डर में रखना है आपको, स्लाइडर, वरना आप जब बड़ी साइट बनाएंगे ना पजल हो जाएंगे कि कौन सी इमेजेस कहाँ से क्रॉल हो रही है। ये जस्ट स्टूडेंट को समझाने के पर्पज से, तो मैं कोई भी इमेजेस ले रहा हूँ, इसका कॉपीराइट से कोई भी मतलब नहीं है। स्लाइडर 3, स्लाइडर, अलग अलग साइज के इमेज में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। स्लाइडर 4, ये 4 इमेजेस मैंने ले लिए हैं। कोई और इमेज ले लेता हूँ, सेव इमेज, स्लाइडर 3। इन इमेजेस को कैसे आप मैनेज करेंगे इक्वल साइज में, पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है, ये पहले समझना है आपको कि अगर इन सारी इमेज को एज इट इज लगा दिए तो क्या होगा।
तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इमेज को मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। इस सेक्शन में गए, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज, और यहां से मैंने एक इमेज को लगा दिया। ओके, और ये इमेजेस आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब सपोज कीजिए इसका कुछ पार्ट आपको नहीं चाहिए, या इमेज की विड्थ आपको प्रॉपर सेट करनी है, तो कैसे करेंगे आप? इस इमेज को ओपन करेंगे किसी भी इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर में, और इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर मतलब मैं इसे फोटोशॉप में एडिट कर रहा हूँ। ओपन विद फोटोशॉप। आपको यहाँ पे A to Z जिस भी तरह की आप वेबसाइट देख रहे हैं उस तरह की वेबसाइट आप बनाना सीख सकते हैं, कोडिंग से, विद कोडिंग, विदाउट कोडिंग, हर तरह से पॉसिबल है आज के डेज में, क्योंकि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ गए हैं। कोडिंग में आपको पूरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, इस सब का सपोर्ट मिलेगा। अभी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब देखिए सारा इमेज एक जगह एक फोल्डर में, तो यूज करना मुझे इजी हो रहा है ना, इसलिए मैंने एक फोल्डर में रखा था। बस इमेज लोड हो रहा है। अब सपोज कीजिए नीचे जो अमर उजाला आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, आप भी ऐसे ही कुछ निकालेंगे इमेज ऑनलाइन, अगर आपको चाहिए लगे कि नहीं चाहिए इसे क्रॉप कर सकते हैं। जब फोटोशॉप की क्लासेस होगी तब एक एक टूल्स के बारे में आप सीखेंगे, क्या टूल काम कर क्या करता है। अभी जस्ट मैं इसे एडिट कर रहा हूँ। ऊपर का भी कुछ सेक्शन नहीं चाहिए मुझे, सपोज कीजिए लोगो नहीं चाहिए या लोगो चाहिए, लोगो रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। ये इमेजेस हो गया आपका, इसे सेव कर दिया आपने स्लाइडर 1 के नाम से, जेपीजी फाइल सेव हो गई। एक फोल्डर में रखने का बेनिफिट एक और मिलेगा आपको, अब मुझे इमेज एडिट करके दोबारा चेक नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक ये एडिट हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, देख लीजिए यहाँ आपने सेव किया या नहीं। स्लाइडर 1 जेपीजी नाम का इमेज आ चुका है, राइट, सेव कर दिया आपने। अब इसका विजुअल इम्पैक्ट देखिए कैसा बना है अभी तक, क्या क्या आपने बनाया। कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सोशल मीडिया, मैंने एक आइकन लगाए हैं, आप जैसे मैंने एक लगाया वैसे आप मल्टीपल आइकन्स लगा सकते हैं। नेम, इमेज, अब इसके नीचे एक स्लाइडर में लगा रहा हूँ, राइट। स्लाइडर के लिए आप सारे इमेज को मैं एक साइज का बना देता हूँ। यूजर इसको फटाफट चल रहा है अगर पिक्सल। हाँ ये देखिए ना, वही आपकी क्यूरियोसिटी को ही मैं ध्यान में रखते हुए इसका साइज देख रहा हूँ। विड्थ है 1200 पिक्सल, हाइट है 505 पिक्सल। मैं क्या करूंगा, मैं एक नया साइज ले रहा हूँ, मुझे हर एक इमेज चाहिए 1000 पिक्सल का विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए 400 या 300 पिक्सल का। ओके कर दिया मैंने, ब्लैंक। अब इस फ्रेम में मैं इस इमेज को एडजस्ट कर लूंगा। कुछ पार्ट जैसी बातें की कटेंगे क्योंकि इमेज को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ से साइड से ड्रैग कर सकते हैं। ये एक इमेज प्रॉपर साइज में रेडी है। सेव, अप्लाई, कंट्रोल शिफ्ट एस, फर्स्ट के नाम से ये मैंने जेपीजी फाइल सेव कर ली। सेम वे नेक्स्ट फाइल फिर से मैं ओपन करूंगा, फाइल ओपन, स्लाइडर 2 ओपन,
इस इमेज को मैंने लिया, ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अपने पेजेस में आए, इसको मैंने डिलीट किया और इसको पेस्ट कर ये सर आपने कॉपी पेस्ट किया है? दिया। राइट, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस स्लाइडर से भी 2-3 इमेजेस आप बना सकते हैं एक साथ। सर इनको बिना काटे मतलब कोई तरीका नहीं है इन्हें छुप करने का? वो डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन। अब जैसे कि ये देखिए, ये इमेज में 3-4 इमेजेस लगे हुए हैं, इतना स्पेस तो नहीं है, आपका स्लाइडर का विड्थ तो फिक्स है, तो इस वजह से मुझे एक एक करके अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे एक स्लाइडर में मैंने इतना डाल दिया, नेक्स्ट स्लाइडर में इसके नीचे का पार्ट डाल सकता हूँ, राइट। एक तो ये तरीका है, या नहीं तो दूसरा तरीका है कि सारी इमेजेस के साइज को ही थोड़ा कंप्रेस कर लें, छोटा कर लें, जो कि आप धीरे धीरे सीखेंगे। अप्लाई किया, सेकेंड, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है, होता है, तभी प्रॉपर बनती है स्लाइडर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसे सेव कर दूँ। ये सेकेंड इमेज हो गया, एक थर्ड इमेज और लेते हैं, ओपन, इसी का नीचे वाला पार्ट लगा देता हूँ, इस सेक्शन, ठीक है, ये थर्ड इमेज हो गया। सर लोकेशन किसी मतलब काम फाइल में जाके पता नहीं गौरव वाले में जो मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट करके रखा है, साइट जो बनाया था स्टार्टिंग में, सर वो आपने ये फोटोशॉप में हाँ फर्स्ट, बिल्कुल इसमें भी पाथ सेव है। जैसे ही इमेज सेव करेंगे, नेक्स्ट इमेज वहीं सेव होगा जो लास्ट लोकेशन का, क्लियर है। ये फाइल सेव हो गया, आपकी 2-3 फाइल। अब इसको एक स्लाइडर बनाते हैं, इस सेक्शन में आप स्लाइडर बनाएंगे, यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ लिखते हैं कोड विंडो में, कोड तो आपने देखा हुआ है, सीखा हुआ है, तो विजुअल विंडो दिखा दिया। अब मैं कोड विंडो में भी कुछ वर्क करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप एज ए प्रोग्रामर सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोडिंग करना भी सिखा देता हूँ। मार्क्यू, डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल, लाइन, लेफ्ट, सर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ये तो आपने किया था ना। सर ये बिहेवियर एक्चुअली का आपको नहीं पता है, डायरेक्शन और फिजिकल वगैरह। बिहेवियर क्या है कि किस तरह से करेगा, अल्टरनेट करेगा, स्क्रॉल करेगा या स्लाइड करेगा, ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, अभी मैं करके भी दिखा रहा हूँ, राइट। याद आया, अल्टरनेट किया था आपने, नहीं सर ये सब काम तो वैसे डायरेक्शन टैग से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से मैंने पहला स्लाइड लगा दिया, ओके, फर्स्ट इमेज, सेकेंड, SRC, सेकेंड इमेज, क्लोजिंग, थर्ड इमेज। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं 3 इमेज ही ले रहा हूँ, राइट। सेव किया, अब देखिए आउटपुट क्या निकला, आपने अभी तक क्या कुछ बनाया है। हेल्पलाइन लगा सकते हैं, एड्रेस लगा सकते हैं, सोशल आइकन लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं आप। इसके नीचे देखिए स्लाइड्स आप क्या आ गया, ठीक है। ऐसे एक एक करके आप स्लाइड लगा सकते हैं। इसके बिहेवियर, जैसा कि मैंने बताया था, इसका बिहेवियर में चेंज करके दिखाता हूँ। अभी ये स्क्रॉल है, इससे आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट अगर आप लिखेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। स्क्रॉल अमाउंट 2 पिक्सल कर दूं, नहीं सिंपल 2 कर दूं, देखिए इसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी। अब पता चल रहा है मैंने कोडिंग पहले क्यों करवाई थी, देखिए स्पीड कम हो गई ना, स्लो हो गया ना। इसको फास्ट कीजिए, 200, बहुत फास्ट, ये देखिए पता चल रहा है, बहुत फास्ट हो गया।
कुछ स्लो करना है, थोड़ा स्लो कीजिए। 20 चेक कीजिए। क्लियर है? आपने स्लाइड लगा दिया। अब क्या है, अब सपोज कि बैकग्राउंड में जो साइड आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, इसको कुछ और कलर चाहिए आपको, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपने विंडो पे आइए, डिजाइन पे आइए। आप डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं और कोड व्यू से भी कर सकते हैं। ये जो टेबल आपने पेस्ट किया था ना, इसे कीजिए कट और इसमें कलर कर दीजिए फिल। कौन सा फिल कर दिया आपने? आपको सपोज रेड चाहिए, उसके अंदर कर दिया पेस्ट। देखिए ऐसे कलर हो सकता है फिर। अब अगर इसके अंदर का जो टेबल आपने लिया था उसको भी समझिए। टीडी लाइन में ये रहा, और नेक्स्ट जो टेबल लिया था टैग, उसका बीजी कलर कर देता हूं मैं व्हाइट। अब देखिए देखिए अब ऐसा लेआउट दिखता है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्हें मैनेज करने के लिए। इसकी वाइट सी लाइन में से टेबल की करती है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये इमेज में है, ऑलरेडी इमेज में था, ये इमेज से आ रहा है। उस समय मैंने क्रॉप नहीं किया था, ये सेक्शन बन गया। अब इसके नीचे कुछ और सेक्शंस में बना के आपको दिखा रहा हूँ फटाफट। अब सपोज कीजिए कोई टेक्स्ट और इमेज चाहिए, लास्ट सेक्शन में रखा आपने कंट्रोल टी, 1 रो 3 कॉलम 100%, ओके। कुछ टेक्स्ट जैसे कि आप मेन साइड पे भी देख रहे हैं, इस साइड को देख लें या इस साइड को देख लें। जैसे ये 3 सेक्शंस बना हुआ है, यहाँ पे 2-3 सेक्शंस, ये फॉर्म्स वगैरह सब आप एक एक करके बनाना सीखिए। जैसे यहाँ कुछ कंटेंट है, यहाँ कुछ कंटेंट है, यहाँ कुछ डिटेल्स, ये सब आप सीख सकते हैं। कोई भी कंटेंट मैं रैंडम कॉपी कर ले रहा हूँ। सपोज ये कंटेंट आपको रखने हैं इस सेक्शन वाले सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में अगर इसका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। पीजी कलर कर दिया आपने, यहाँ पे आपने कंटेंट को पेस्ट कर दिया। इसी कंटेंट को मैं ज़्यादा पेस्ट कर देता हूँ ताकि कुछ लगे आपको कंटेंट है। इस सेक्शन में आप कुछ इमेज रखना चाह रहे हैं, कोई इमेज ले लीजिए। सपोज कीजिए एक इमेज में ले लेता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक, सेव इमेज, और ये भी उसी फोल्डर में आएगा। क्लियर है ना? डाउनलोड नाम से इमेज आ चुका है आपके फोल्डर में, इसे इंसर्ट कर दिया और ये रहा आपका डाउनलोड फाइल। इमेज लगा दिया आपने, ओके। ये आप सीखेंगे, एसईओ का पार्ट होता है। ओपन कीजिए, हाँ बताइए। हाँ, कौन सा टॉपिक? कल कल के वर्क के लिए आपको मैंने एसईओ के लिए वर्क दिया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा ना कि टॉपिक आप ब्लॉग लिखूं तो लिखूं क्या? ये ब्लॉग लिखेगा तब मेरा नाम स्टार्ट होगा। राइट, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 मिनट वेट कीजिए, आप वेट कीजिए, आप जा सकते हैं। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए।
अब ये जो सेक्शन है इसको पूरा साइज आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप 400 पिक्सल्स कर दीजिए, हाइट को डिलीट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हो गया ना। अब इस सेक्शन में आप बाकी कुछ टेक्स्ट रख सकते हैं। इस सेक्शन को शिफ्ट कीजिए, इस सेक्शन में कुछ चाहिए कंटेंट आपको, इसे शिफ्ट कीजिए। देखिए यूज करना कितना आसान हो गया। और सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कोई फॉर्म चाहिए, अभी जैसा आपने एग्जांपल देखा था, फॉर्म फॉर्म कहाँ से लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म टैग लेंगे। आपको मैंने कोड से ये सब करना सिखा दिया है ना गौरव? वेरी गुड। इसको डिजाइन व्यू में कितना इजीली हो सकता है, इंसर्ट, टेन, कॉलम 3, ओके। सपोज कीजिए पहला सेक्शन में नेम रखा, ठीक है। फॉर्म का लेआउट में कैसे बना रहा हूँ, नेम ऊपर आएगा और ठीक उसके नीचे फॉर्म का बॉक्स आएगा, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए इस लेआउट का मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज आप साइड में भी लगा सकते हैं। फॉर्म में गए, टेक्स्ट ले लिया, ओके कर दिए, नेम, एड्रेस, अगेन फॉर्म फील्ड में गए और फिर से पेस्ट कर दिया, कॉन्टेक्ट नंबर, अगेन फॉर्म फील्ड में गए फिर से पेस्ट कर दिया और सबमिट बटन, इंसर्ट में गए, फॉर्म फील्ड में गए और सबमिट बटन, ओके। प्रॉपर साइज दे दीजिए, सेव कीजिए और अपना आउटपुट देखिए कि अभी तक आपने क्या कुछ किया। इंसर्ट में जाके बटन ऑप्शन था, बटन से किया। देखिए ऐसा ही होता है ना डिजाइन, ऐसे ही आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा ना, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे, राइट। 15 मिनट में आपने इतनी अच्छी डिजाइन बना दी। अगर आप इसे प्रॉपर 1-2 घंटे देंगे तो काफी कुछ बन जाएगा। और ये देखिए पूरा कोड ऑटोमेटिक एचटीएमएल के कोड रेडी है, राइट। इसमें आप फिर सीखेंगे कि डाटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म में कोई डाटा अगर इंसर्ट करेंगे तो वो किस तरह से सेव होगा, किस तरह से वो आपके डाटाबेस में आएगा, माइस्कल में आएगा, ये सब एक एक करके आप सीखते जाएंगे। तो आज की क्लासेस में ये जस्ट एक डेमो क्लासेस थी आपके लिए, जिससे आपको ये समझ में आ पाए कि ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से कितनी आसानी से कर सकती है सारी चीजें। और आपको ये इजी इसलिए लगेगा क्योंकि आपने एचटीएमएल ऑलरेडी सीखी हुई है। आपकी ऑलमोस्ट कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 14 या 15 क्लासेस होगी, जिसमें आपका पूरा कोड पार्ट कवर हो गया है। अब इसे आप आईडीई के थ्रू बनाना सीख रहे हैं, राइट। तो इस तरह से एक एक करके आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेक्शन में आप आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेक्शन में पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन है, आप मुझसे मिल सकते हैं, है ना। और जो आप पूछ रहे थे स्लाइडर का, कि स्लाइडर एक जैसा कैसे बनेगा, एक जैसा हम बना सकते हैं या नहीं, तो ये देखिए ये सब स्लाइडर तो बने हुए हैं ना, लाइव साइट पे चल भी रहे हैं, ये भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे मैंने आपको अभी फोटोशॉप से बना के दिखाया। ये सब जैसे इमेजेस के उसमें साइड साइड करने का एरो आ रहा है, उस पर टच करने से नेक्स्ट इमेज आ गई थी, बिल्कुल वो सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आप एक ही करके आप सीखते चले जाएंगे, राइट। तो आप बस इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो आपने बनाया है इसको दोबारा प्रैक्टिस करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट। ये आपका वर्क है, ठीक है। आज के लिए ओके, थैंक यू सो मच।